नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून आईएमए में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। पास आउट होकर 430 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। यूपी के 66 और उत्तराखंड के 31 सैन्य अधिकारी शामिल। उत्तराखंड में 15 जून को होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली। राजनाथ की वर्चुअल रैली की तैयारी में जुटी भाजपा। सीएम रावत ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं का समीक्षा की। कहा, प्रत्येक जिले में तैनात होंगे स्वरोजगार प्रेरक। नैनीताल में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। धर्मगुरुओं की प्रशासन संग हुई बैठक में सर्वसहमति से लिया गया फैसला। कोरोना काल में शवों के दाह संस्कार का विरोध पर सीएम सख्त। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की लोगों से अपील। के न्यूज ने दिखाई थी खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। राज्यपाल बेबी रानी ने ऑर्डिनेंस को दी है मंजूरी। संशोधन करने वाला तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। फेस मास्क नहीं लगाने पर 6 माह की सजा दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर लगेगा 5000 का जुर्माना। कोविड से जुड़े नियमों को बनाया गया है सख्त। फेस मास्क नहीं लगाने पर 6 माह की सजा दी जाएगी और जो नियम तोड़ेंगे उनके ऊपर 5000 का जुर्माना लगेगा। विशेष संवाददाता राजेश वर्मा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने ये जो है महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश जो है वो उसकी मंजूरी दे दी है, जिसमें साफ तौर पे जो है गाइडलाइन है कि फेस मास्क अगर कोई नहीं लगाता है, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करता है, तो उसके नियमों का उल्लंघन होगा और साथ ही उसमें 5000 रुपए का जुर्माना जो है वो रखा गया है और 6 महीने की जो है सजा जो है उसमें प्रावधान है। तो कई मिलाकर के जो है इन सब चीजों को लेकर के सरकार और तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल सक्रिय देखने को मिल रहा है राज्य में। लेकिन इस तरह का संशोधन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जब जाएगा तो लोगों में और ज्यादा जागरूकता भी आ सकती है। राजेश, कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी सख्त हो गई है और उत्तराखंड अब तीसरा राज्य बन गया है जिसने इस महामारी अधिनियम में संशोधन किया है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो कोई डर आई नहीं है, क्योंकि राज्य में अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमित की संख्या जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, उत्तराखंड के में जो ताजा मामले हैं वो 1700 से ऊपर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को इस तरीके का संशोधन जो है वो कहीं ना कहीं लाना पड़ा है, क्योंकि इस तरीके की अगर सख्ताई अगर सरकार नहीं बरतेगी तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो कहीं ना कहीं इसको ढील लेकर के जो है इस लापरवाही से कोरोना में संक्रमित हो सकता है और औरों को भी संक्रमित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का अधिनियम जो जारी किया गया है, फेस मास्क से लेकर के सैनिटाइजेशन का जो प्रक्रिया है, अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो उसमें 6 माह की सजा और साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना जो है इसकी व्यवस्था लागू की गई है। तो कहीं ना कहीं एक नियम है जो इस तरीके की कड़ी जो तोड़ता है, अगर कोई कोविड को लेकर के लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और राजेश, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, तो वहां की फिलहाल की स्थिति क्या है? आंकड़े कितने हो चुके हैं और कितने लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें आंकड़ों की तो लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1760 के लगभग जो है ये पूरे उत्तराखंड में संक्रमित की संख्या इस समय जो तक आंकड़े हैं वो इस
समय हम बतला रहे हैं अपने दर्शकों को। और साथ ही राज्य में अभी तक की अगर जो नए मरीजों की बात करें कोरोना पॉजिटिव की, तो 24 घंटे में 35 ऐसे मामले जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक लगातार जो आंकड़ों का सिलसिला है वो लगातार राज्य में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक राहत की खबर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 1023 लोग जो है वो पॉजिटिव जो लोग थे उनको ठीक करके उनका उपचार करके उनको घर भी भेज दिया गया है। लेकिन अगर इस तरीके से ग्राफ अगर बढ़ता जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो ठीक होने वालों पेशेंट की जो संख्या अगर वो ज्यादा रिकवरी होती है तो प्रदेश एक जो है वो राहत वाली खबर होगी। लेकिन अगर इस पे कोई भी ढील या कोई भी कोताही जो है वो स्वास्थ्य महकमे की बात करें या तमाम जो चीजें हैं आम जनता की ढील की बात करें, अगर वो सक्रियता होती है, अगर बढ़ते हैं तो ये आंकड़े जो है वो बेहद ही आने वाले समय में चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कुछ लोग ठीक होते भी जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और अगर इस संशोधन में कोई इसका उल्लंघन करता है, नियम का मास्क नहीं लगाता है, तो उसको 6 माह की सजा दी जाएगी और साथ ही साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद उनके दाह संस्कार व दफनाने के मामले में केन्यू की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में संबंध में प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के सीएम ने विनम्र अपील की है। बता दें, कोरोना काल के दौरान हो रही मौतों से लोगों के बीच इतनी दहशत का माहौल बन गया है कि लोग मानवता तक भूल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा शमशान घाटों पर जलाए जा रहे शवों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। इस खबर को केन्यू से बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अपील की है। प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे संज्ञान में आया है कि कोरोना पॉजिटिव से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनके अंतिम संस्कार में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह पर ये भी शिकायतें आई हैं कि लोग उनके अंतिम संस्कार चाहे दफनाया जा रहा होगा या अग्नि संस्कार हो रहा होगा, उस पर विरोध भी सामने आया है। ये अत्यंत दुखद है और दुखद इसलिए कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार के द्वारा और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको पहले संक्रमण मुक्त किया जाता है और जिस कपड़े में या जिस बैग में उनको रखा जाता है उसको भी संक्रमण से पहले मुक्त किया जाता है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस हैं, उसका पालन करने के पश्चात ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और इसी कारण जो मृत देह है उसे परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता है, बल्कि उसके लिए जो प्रशिक्षित लोग हैं वही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इसलिए उससे संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं रहता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम किसी तरह का संदेह न पालें। वो हमारे अपने थे, कल तक वो हमारे अपने थे, आज वो पराये कैसे हो सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में 16 संस्कारों की व्यवस्था है और उसमें अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हमारे अपने हैं, उनकी जो संस्कार विधि है उसके हिसाब से उसे आप करने दें, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना करें, ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने आत्महत्या पर सीएम त्रिवेंद्र ने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी व डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्वच्छता को आदत में लाना है, इसके लिए जागरूक करने को कहा है। और कहा से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए और आवश्यक कदम उठाने को कहा। डोईवाला ब्लॉक की जीवनवाला ग्राम पंचायत में इन दिनों तमाम सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। गांव के लोगों को लंबे समय से इन सड़कों के पक्के निर्माण का इंतजार है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं जीवनवाला ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान परमजीत कौर ने बताया कि हमारी ग्राम सभा की सभी सड़कें बदहाल स्थिति में थी, जिनके पुनः निर्माण के लिए शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे। अब भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर योजना में जीवनवाला के फतेहपुर माजरी में तमाम सड़कों का निर्माण होने से गांव को फायदा मिलेगा। सड़क की जरूरत बहुत ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर सड़क की खराब हो रखी थी, बहुत समय से रुका हुआ था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्लस्टर के तहत ये निर्माण हो रहे हैं। पूरे माजरी ग्रांट में, फतेहपुर जीवनवाला ग्राम सभा में, विभिन्न जगहों पर जहाँ पर बहुत परेशानी हो रही थी जनता को, सभी जगह ये रोडों के निर्माण चल रहे हैं और बहुत अच्छी गुणवत्ता से ये काम चल रहे हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं हम प्रदेश सरकार को और सभी अधिकारियों को, ठेकेदार जी को, कि अच्छा निर्माण यहाँ पर चल रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी के साथ ही आज भारतीय सेना को 333 जाबाज युवा सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। एक बार फिर से सैन्य अधिकारियों के मामले में उत्तराखंड का दबदबा कायम है और यहां से 31 कैडेट पास आउट हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। देहरादून IMA में पासिंग आउट परेड। पास आउट हुए 423 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। पहली बार सीधे यूनिट में दी जाएगी तैनाती। पासिंग आउट परेड में भारत के शूरवीर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली सलामी। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हुए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी जाएगी। बता दें, देश के 333 भावी सैन्य अफसर देश सेवा में समर्पित हुए। इसके अलावा 90 विदेशी कैडेट्स भी अपने देश की सेना में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वे भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। परेड में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने भाग लिया। बता दें, इस बार 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट्स IMA में प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों की कमान संभालने को तैयार हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कैडेट बिना अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अंतिम पग भरा। परेड भी कैडेट्स ने मुंह पर मास्क पहनकर की। लॉन्ग रेंज पेट्रोल
आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस राज्य से कितने कैडेट्स शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 66 कैडेट्स, उत्तराखंड के 31 कैडेट्स, बिहार के 31 कैडेट्स, दिल्ली के 7, गुजरात के 8, छत्तीसगढ़ के 4, चंडीगढ़ के 3 कैडेट्स, हरियाणा के 39 कैडेट्स, हिमाचल प्रदेश के 14 कैडेट्स, जम्मू कश्मीर के 14 कैडेट्स, झारखंड के 4 कैडेट्स, कर्नाटक के 7 कैडेट्स, लद्दाख से 1, केरल के 8 कैडेट्स, मध्य प्रदेश के 13 कैडेट्स, महाराष्ट्र के 18 कैडेट्स, पंजाब के 25 कैडेट्स, राजस्थान के 13 युवा कैडेट्स, नेपाल के भी 3 कैडेट्स। सेना में अधिकारी बनकर हिंदुस्तानी नए कैडेट्स दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार पीओपी में आईएमए की ओर से किसी भी कैडेट्स के परिजनों को बुलावा नहीं भेजा है। सबसे बड़ा बदलाव ये देखा कि जो कोविड प्रोटेक्शन हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये आपने परेड में देखा और अभी आप पिपिंग सेरेमनी में भी देखेंगे। एक जो मेजर बदलाव ये रहेगा कि पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं इस बार पासिंग आउट कोर्स के जेंटलमैन कैडेट्स के जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। वो रोल एक ऑफिसर्स और उनकी लेडी वाइफ ये अदा करेंगे उनका रोल। पासिंग आउट कोर्स से वो अपने अपनी यूनिट्स में जाएंगे और जो ट्रेनिंग है, जिनकी आगे के टर्म की ट्रेनिंग है, वो थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद यहीं पे रहेंगे और ट्रेनिंग रिज्यूम होगी। लोग हैं ना, इसीलिए हमने आपका पार्टिसिपेशन मांगा है। और बाकी हम हैं, आप देख रहे हैं, सारा स्टाफ है, उनकी वाइफ्स हैं और पूरी फैमिलीज हैं और हम करेंगे इनकी पिपिंग और हम इनका परिवार हैं और बाकी आपके थ्रू सारा परिवार देख रहा है इनको। हाँ, जो जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोक गीतों में शूरवीरों की जिस वीर गाथाओं का जिक्र मिलता है, पराक्रम के वक्त से देश विदेश तक फैले हुए हैं। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा ही आगे रहते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने जा रहे जेंटलमैन कैडेटों के आंकड़े इसके गवाह हैं। जनसंख्या गंतव्य के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड देश को सबसे ज्यादा जांबाज देने वाले राज्यों में शुमार है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens school. जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेंगू से होने वाली मलेरिया और बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए नगर पालिका डोईवाला चेयरमैन सुमित्रा मनवाल के नेतृत्व में आज एक बार फिर से नगर में अभियान चलाया गया। तो वहीं रेल रोड पर जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के लिए डेंगू मलेरिया के जिला प्रभारी अधिकारी सुभाष जोगी ने लोगों को बताया कि और कहा कि कैसे डेंगू मच्छर का लार्वा पैदा होता है और कैसे इसको खत्म करके बीमारी से बचना है। इस मौके पर एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने सभी को साफ सफाई कर मलेरिया से बचने की शपथ दिलाई। से निपटने में संघर्ष लगातार, लेकिन ये कोरोना से निपटने के अलावा वर्तमान में जो बरसात का सीजन आ गया है, अभी डेंगू से लड़ाई लड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शनिवार को ये जन जागरूकता अभियान डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में चलाया जा रहा है। और इसमें हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हम अपने घर से अगर शुरुआत करेंगे कि डेंगू से बचाव के लिए, कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो या जो भी गाइडलाइन है डेंगू से बचाव के लिए, उसका अनुपालन अगर प्रत्येक परिवार करेगा अपने से। उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है। शनिवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक घने बादल छाए रहे। वहीं देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बढ़ रही गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सही साबित हुआ है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।